लेकिन गुरु का आदेश था इसलिए चले। नगर में आए और देखा है कि कोई भी माता ऐसी नहीं है जिसने भोजन बना लिया हो। लेकिन एक गृह स्वामी के यहाँ कोई कार्यक्रम था, काफी भोजन सामग्री तैयार हो रही थी, पकवान बनाए जा रहे थे। गोरखनाथ जी ने अलख जगा दिया, विचार किया कि अब मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, गुरुदेव की भूख मिट जाएगी। अलख जगाया, गृह स्वामिनी आई और जो उसके यहाँ पकवान बने थे उसने सोचा कि संत आ गए द्वार पर, मानो भगवान आ गए, तो संत को पहले देते हैं, भगवान का भोग लगे बाद में लग जाए। गोरखनाथ जी का कमंडल ऊपर तक भर दिया, खीर पूरी पुआ हलवा दही बड़ा बालूशाही अमरती सब भर दिया। गोरखनाथ जी ने सोचा कि इतना सुंदर भोजन है, अवश्य गुरुजी इतने भूखे तो नहीं होंगे कि जो सारा भोजन खा जाएंगे, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। गुरुजी तो परीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही गोरखनाथ जी ने कमंडल रखा जाकर के, गुरुजी ने उस कमंडल को अपने पास रखा और एक एक पकवान को खाने लगे, एक एक पकवान को खाने लगे। जिस व्यंजन को खाएं बस उसी की प्रशंसा करें, उसी की प्रशंसा करें। कहें बेटा गोरखनाथ खीर तो बड़ी सुंदर है। अब गोरखनाथ जी दूर बैठे, गुरुजी खीर की प्रशंसा करें और जैसे ही कचौड़ी खाई, कहा बेटा गोरख अरे कचौड़ी तो बड़ी सुंदर है, ये कचौड़ियां बड़ी सुंदर हैं। गोरखनाथ जी ने सोचा गुरुदेव खा तुम रहे हो, स्वाद हमसे पूछ रहे हो है? धीरे धीरे वो सारा भोजन खा लिया, लेकिन गोरखनाथ जी को कुछ नहीं दिया। और गोरखनाथ जी से कहने लगे बेटा भोजन सब सुंदर बना, मैंने खाया करके गौर, भोजन सब सुंदर बना मैंने खाया करके गौर, लेकिन दही बड़ा अति सुंदर ले आओ, एक और, एक दही बड़ा और ले आओ। अब गोरखनाथ जी ने सोचा रोटियां होती तो किसी के द्वार से मांग लेते, अब दही बड़ा तो उस मैया के ही घर मिलेंगे, अब क्या करें, और दोबारा हम उस मैया के यहाँ कैसे जाएं। लेकिन गोरखनाथ जी गए, गुरु आज्ञा है, और सोच रहे हैं कि उस मैया के यहाँ क्या कहेंगे जाकर के, लेकिन सच्चाई बतानी चाहिए। गृह स्वामी गोरखनाथ जी को भिक्षा डालने के बाद किसी काम में लग गए, और इधर गोरखनाथ जी ने फिर से अलख निरंजन की ध्वनि द्वार पे की। गृह स्वामी अब की बार भिक्षा लेके नहीं आई, कहा आज देखते ही हैं बाबाओं को, अरे अभी तो भिक्षा डाल के आई, फिर कोई आ गया, बताओ अपना काम ना करे। और जैसे ही गुस्से में द्वार पे आई, गोरखनाथ को देखा तो और नाराज हो गई, क्यों बाबा इतना भोजन मैंने तुझे दे दिया था, क्या उससे तेरा पेट नहीं भरा है? गुरु गोरखनाथ कहते हैं मैया मेरे गुरुजी और साथ में है, उन्होंने भोजन किया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। जो इतनी बात कही मां गृह स्वामी हंसने लगी, वाह जी वाह, केवल पेट की खातिर, जीव के स्वाद के लिए आप संत होकर के इतना झूठ बोल रहे हो। ऐसा कोई गुरु होगा जो अपने शिष्य को कुछ न खिलाए और स्वयं खा जाए? गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़े, मैया बात यह है
मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार। मैं झूठ नहीं बोल रहे माता, मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार। हो मैया दे दो दही बड़ा, गुरु ने दोबारा भेजो द्वार। हो मैया दे दो दही बड़ा, मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार। हो मैया दे दो दही बड़ा, मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार। कि मैया दे दो दही बड़ा। दे दो ना मैया। बंद बंद तालियों के साथ में सभी भक्तजन झूठ नहीं बोलूं मैया, मैं हूँ तपधारी। 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 दही बड़ा दे दो महतारी। दही बढ़ा दे दो तानारी। हे मैया, मैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मेरे गुरु ने वो सारा भोजन खा लिया और दही बड़ा तो बड़े पसंद आए, इसलिए माता एक दही बड़ा दे दो। दही बड़ा दे दो महतारी। दही बड़ा दे दो महतारी। तेरा हो एहसान बड़ा, तेरा हो एहसान बड़ा। हो मैया दे दो दही बड़ा, मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार। हो मैया दे दो दही बड़ा। जय हो। हे मैया, जो तुमसे दही बड़ा न पाओ, जो तुमसे दही बड़ा न पाऊं। तो कैसे गुरु वचन निभाओ। तो कैसे गुरु वचन निभाऊं। मैं तो जोड़ूं हाथ खड़ा, मैं तो जोड़ूं हाथ खड़ा। हो मैया दे दो दही बड़ा, मेरे गुरु ने दोबारा भेजो द्वार। हो मैया दे दो दही बड़ा। जय हो।
बना दी तो मैं झूठ नहीं बोल रहे। मेरे गुरुजी की इच्छा है एक दही बड़ा मिल जाए तो पूरी इच्छा भर जाए। लेकिन गृह स्वामिनी मानने को तैयार नहीं है। इतना छोटा बाबा और कितना झूठ बोल रहा है। गोरखनाथ जी ने कहा भैया यदि दही बड़ा न मिला तो मैं कैसे मुंह दिखाएंगे।